हेलो डियर। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि बिहार तकनीकी सेवा आयोग के द्वारा बहुत सारे पदों पर बहाली निकले हैं हेल्थ डिपार्टमेंट में। तो आपको मैं यहाँ पे जो बहाली ओटी असिस्टेंट का है उसका फुल नोटिफिकेशन लेकर आ चुका हूँ। आपको हर एक चीज़ समझाऊंगा कि एक्सपीरियंस किनका काम आएगा, ठीक है, कितने नंबर आपको जो है एग्ज़ाम रिटन होगा, ठीक है, कितने का जो है एक्सपीरियंस किनको मिलने वाला है, दूसरे राज्यों के लिए क्या सिस्टम है, कितना फ़ी किनको लगने वाला है, आपका एग्ज़ाम सिलेबस क्या रहने वाला है, आपका एज लोअर और हायर में क्या रहने वाला है, सारा कुछ बताऊंगा। एकदम ए टू जेड फुल जानकारी मैं जो जो नोटिफिकेशन के अंदर में दिए गए हैं सारा कुछ बताऊंगा। तो जो भी ओटी असिस्टेंट के हैं, बहाली का इंतज़ार कर रहे थे, सबको ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए और अगर आप देख रहे हैं तो शेयर ज़रूर करें, ठीक है। चलिए, सबसे पहले चीज़ों को समझिए। इसका ऑनलाइन 4 मार्च से शुरू है और 1 अप्रैल तक चलेंगे, ठीक है। आगे बढ़ भी सकता है लेकिन अभी तक 1 अप्रैल आप लोग मान कर चलिए। ये जो बहाली है लेवल 5 का है और आप लोग को मैं बता दूं जो भी लेवल 5 की बहाली है वो एक प्रकार से मीडियम सैलरी आपको मिलेगा, मतलब अच्छी खासी सैलरी आपको मिलने वाला है, ठीक है, लेवल 5 का जॉब है। अब ये जो चीज़ें हैं 2800 ग्रेड पे है, देख लीजिए। अब ये जो चीज़ें हैं जो आपको मैं बता दूं, ये जो यहाँ पे योग्यता जो रखा गया है ओटी असिस्टेंट के लिए, या तो आप इंटरमीडिएट है चलेगा, या फिर इंटरमीडिएट में आप जो है साइंस से किए हैं, बायोलॉजी से तो चलेगा, ठीक है। साथ ही संघ अथवा बिहार अथवा अन्य राज्य सरकार द्वारा किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से ओटी असिस्टेंट डिप्लोमा कोर्स या बैचलर कोर्स, यहाँ पे देखिए, आप किसी भी राज्य से या बिहार से या केंद्र से डिप्लोमा किए हैं या बैचलर किए हैं, ठीक है, ओटी टेक्नोलॉजी में उत्तीर्ण और इससे संबंधित प्रमाण पत्र रहना आवश्यक है, ठीक है। सीधा यहाँ पे कहा जाए तो या तो आप डिप्लोमा डीएमएलटी किए हैं या फिर आप बीएमएलटी किए हैं, आप एलिजिबल है अप्लाई के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोग समझ गए। अब बात आती है बहाली कितना है। देखिए, ओटी असिस्टेंट के लिए टोटल 1683 बहाली है। इसमें से 559 जो बहाली है यह आपके फीमेल के लिए रिजर्व है, इस पर फीमेल ही डाल सकती है, इस पर मेल नहीं डाल सकती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं तो जो उम्र की सीमा है न्यूनतम 18 साल, आपको 1 अगस्त 2024 को अगर 18 साल हो जा रहा है तब जाके जो है आप अप्लाई करेंगे। आपको अगर इधर आके 18 साल पूर रहा है, कंप्लीट हो रहा है, तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे, समझ लीजिए। आपको 1 अगस्त 2024 को 18 वर्ष हो जाना चाहिए न्यूनतम, तब जाके आप अप्लाई कर पाएंगे। अगर इधर दिसंबर में, अक्टूबर में, ठीक है ना, या फिर जनवरी में 18 पूरा है तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे, समझ लीजिए। अनरिजर्व के लिए 37 वर्ष उम्र है, अनरिजर्व महिला के लिए 40 वर्ष उम्र रखा गया है, पिछड़ा अत्यंत पिछड़ा पुरुष महिला के लिए 40 वर्ष रखा गया है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पुरुष हो या महिला 42 वर्ष रखा गया है। तो उम्र भी काफ़ी ज़्यादा दिया जाता है, समझ लीजिए। ये सारा चीज़ें हैं। अब आपको जो जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनाना है, बहुत लोग जो है यहाँ पे कन्फ्यूज है। देखिए, आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट सिर्फ और सिर्फ जितने भी छोटे हो या बड़े सरकारी अस्पताल बिहार में हैं उन्हीं का काम देगा, समझ लीजिए चीज़ों को। आप सोचिएगा किसी ट्रस्ट में हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, किसी सरकारी हॉस्पिटल में, सॉरी प्राइवेट में काम कर रहे हैं और वहाँ का एक्सपीरियंस लगा देंगे तो कोई काम नहीं देगा, समझ गए। ये संविदा वाले के लिए है, जो भी जहाँ बिहार में बिहार सरकार के द्वारा संविदा वाले पर काम कर रहे हैं उनके लिए है, समझ लीजिए। तो ये चीज़ें समझ लीजिए। यहाँ पे स्पष्ट रूप से दिया गया है कि सरकारी अस्पताल, संस्थान, ठीक है, सरकारी अस्पताल या किसी संस्थान में, अब संस्थान जैसे बहुत सारे बगैर हॉस्पिटल के भी ऐसे ऐसे संस्थान है जहाँ पे 1-2 जो है आपको रखा जाता है ओटी वगैरह का, तो वहाँ भी काम कर रहे हैं, लेकिन सरकारी है बिहार का तो उसमें आप भर सकते हैं। गैर निजी, गैर निजी का मतलब या तो केंद्र सरकार के द्वारा हो सकता है, या पंचायती राज में चलाया जा रहा हो, या नगर निकाय के नियंत्रण में हो, तो इन सब के नियंत्रण में भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन गैर निजी मतलब प्राइवेट नहीं होना चाहिए, समझ लीजिए।
तो एक बात समझ में गया। तो ये चीज़ें ध्यान में रखिए। संविदा वाला सब चीज़ मैं आपको बता ही दिया। आरक्षण की बात करेगा तो सिर्फ बिहार वालों को मिलेगा, बिहार से बाहर वालों को नहीं मिलेगा। ठीक है, क्या बात क्लियर है? अब ये सारा चीज़ मैं आपको बता दिया। अब मैं चलता हूँ इधर फ़ी के। देखिए फ़ी है, आप जनरल है, ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस है, 600 रुपये लगेंगे। ठीक है, किसी भी वर्ग का आप महिला है और आप किसी भी वर्ग के हैं, महिला हैं, चाहे आप आरक्षित हो या अनारक्षित हो, तो आपको 150 रुपये महिला को लगने वाला है। ठीक है, बिहार राज्य के बाहर कोई भी पुरुष हो, महिला हो, एससी एसटी हो, बिहार से बाहर है तो 600 रुपये लगेंगे। ठीक है, और बिहार के जो एससी एसटी हैं उनको 150 रुपये लगेंगे। ओके, ठीक है। चलिए, ये सब ऑनलाइन पेमेंट करना है। रही बात चयन प्रक्रिया की, तो चयन प्रक्रिया देख लीजिए। आपको प्रतियोगिता परीक्षा देना पड़ेगा और एक्सपीरियंस के नंबर पर होगा। जिनके पास एक्सपीरियंस 25 नंबर नहीं होगा, मतलब फ्रेशर है, तो वह सिर्फ रिटेन के ऊपर जो है जॉब क्वालिफाइड करके जॉब ले सकते हैं। ठीक है ना, बिल्कुल। ये जो आप देख रहे हैं ना, 75 नंबर का रिटेन होगा, लेकिन आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन होंगे 100। ठीक है, क्वेश्चन 100 होंगे और एक नंबर मान लीजिए एक क्वेश्चन 0.75 का होगा, तो टोटल 75 बनता है ना। तो यही चीज़ें यहाँ पे है। और 25 नंबर आपका अनुभव का, जिनको अनुभव होगा जितने ईयर का मिलेगा, और जिनको नहीं होगा, फ्रेशर होंगे, वो अपना रिटेन से लड़ेंगे, लेंगे जॉब। ओके, सारा चीज़ हो गया। लिखित परीक्षा आपका सीबीटी बेस होगा, ध्यान दीजिएगा, सीबीटी ऑनलाइन होगा। जो पाठ्यक्रम होगा वह हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में होंगे। कुल 100 अंक के होंगे। और जो आपका ये सिलेबस रहने वाला है वह डिप्लोमा, DOTA डोटा जो होता है डिप्लोमा इन ओटी असिस्टेंट, इससे ही रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे। यानी जो बैचलर वाला होंगे उनके लिए भी यही रहेगा, और जो डिप्लोमा वाले होंगे उनके लिए भी यही रहेगा। ठीक है, तो सबसे जो बेस है वो आपका सिलेबस रखा गया है। टोटल क्वेश्चन यहीं से आएगा और कहीं से नहीं आएगा। अगर एक से ज़्यादा होता है तो आपको लिया जाएगा क्या चीज़, नॉर्मलाइज लगाया जाएगा। ठीक है ना। उसके बाद नकारात्मक अंक लागू है, और उसके लिए 1/4 यानी 0.25 आपका काटा जाएगा। अगर सही करते हैं तो 1 नंबर दिया जाएगा, गलत करते हैं तो 0.25 काटा जाएगा। ठीक है, समझ गए। चलिए, अब एक चीज़ समझ लीजिए, जो भी लोग हैं, बहुत लोग गड़बड़ा जाते हैं। आप सामान्य वर्ग के हैं तो आपको 40% कम से कम पास होने के लिए लाना ही पड़ेगा। पिछड़ा वर्ग के है 36.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के है 34%, अनुसूचित जाति जनजाति और कोई भी महिला है आपको 32% लाना ही पड़ेगा। समझ लीजिए चीज़ों को। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे देख लीजिए क्या है नहीं है। अगर आप अनुभव लगाते हैं और अपने कैटेगरी में अगर नहीं पास करते हैं तो आपके अनुभव का जोर नहीं होगा। समझ लीजिए, अनुभव तभी माना जाएगा, जोड़ा जाएगा, जब आप अपने कैटेगरी को ये जो परसेंटेज है इसको पार कर पा लेंगे। ठीक है, चलिए, ये सारा चीज़ मैंने आपको बता दिया। जो अनुभव बनाना है वो अथॉरिटी से बनाना है। मेडिकल कॉलेज में काम कर रहे हैं तो प्रिंसिपल, अधीक्षक, जिला में काम कर रहे हैं तो सिविल सर्जन, या कहीं भी सरकारी में काम कर रहे हैं वहाँ के जो प्रभारी है उनसे ही आप बनवाएंगे तो चलेगा। समझ गए। अब महत्वपूर्ण दिशा निर्देश है आपको ऑनलाइन करने में। आपको मैट्रिकुलेशन का प्रमाण पत्र, 12th का मूल प्रमाण पत्र, अंक पत्र और अपवादिक प्रमाण पत्र, मान्यता प्राप्त संस्थान से डिप्लोमा है या बैचलर है ओटी में तो आप सभी ईयर का मूल अंक पत्र या प्रमाण पत्र या अपवादिक प्रमाण पत्र लगा सकते हैं। ठीक है, बाकी अस्थायी निवास या आवासीय जिनको लागू हो वो सब लगाएंगे, चलेगा। ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप लोग अप्लाई करेंगे, ध्यान दीजिएगा। अब जो आपका अंक पत्र होना चाहिए एजुकेशन वाला, वह 1/4/2025 तक, यानी लास्ट डेट जो है वहाँ तक, उससे पहले तक का रिलीज हुआ रहना चाहिए। अगर आपका रिजल्ट क्लियर इसके बाद होगा तो फिर आपका दिक्कत हो जाएगा। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। सारा चीज़ मैंने आपको यहाँ पे क्लियर कर दिया। एक बात यहाँ पे ध्यान दे दीजिए, आप जो भी चीज़ अपलोड करेंगे बिल्कुल क्लीन अपलोड करेंगे, क्योंकि जो आयोग है जब आपका वेरिफिकेशन होगा डॉक्यूमेंट, तो जो आप अपलोड किए रहेंगे उसी प्रिंट निकाल कर उसी से आपका वेरीफाई किया जाएगा। तो धुंधला दिखाई देगा तो आपको दिक्कत हो जाएगा वहाँ पे। ठीक है ना। सारा आप ईमेल आईडी वगैरह आप अपने पास रखेंगे। जो भी आप फ़ोटो देंगे वो फ़ोटो का 5 प्रति आप रख लेंगे। भविष्य में जब डॉक्यूमेंट अगर वेरिफिकेशन में आप सेलेक्ट होते हैं तो आपको यही फ़ोटो मांगा जाएगा।
ठीक है। तो सारा चीज़ यहाँ पे दे दिया गया है, मैंने आपको बता दिया। एक्सपीरियंस का यहाँ पे दिया गया है, देख लीजिए एक्सपीरियंस का जो है यहाँ पे ये सारा चीज़ दिया गया है फॉर्मेट। आप यहाँ से चाहें सारा जो है मैं nursingyan.com पर ये दे दिया हूँ, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, धन्यवाद।